प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश ग्लोबल डायलॉग 2025 के तहत स्पेन में बसे प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है और देश की प्रगति में अहम भूमिका निभा रहा है। सीएम यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज स्पेन में बसे प्रवासी भारतीय ये भाइयों और बहनों के साथ एमपी ग्लोबल डायलॉग 2025 के अंतर्गत हुआ संवाद सदैव यादगार रहेगा। हम गर्व से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भोपाल में भारतीय हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एलएल सोनी का पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भव्य स्वागत किया। बता दें कि ये मुलाकात डॉक्टर मिश्रा के निवास पर हुई, जहां उन्होंने एलएल सोनी को प्रथम पुरस्कार प्राप्ति पर बधाई दी, साथ ही पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। संगठन के अन्य पदाधिकारी भी वहां मौजूद रहे। बता दें कि ये मुलाकात संगठन की उपलब्धियों और सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरणादायक रही। जो भारतीय हिंदू महासंघ का हमको अवार्ड मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल ठाकुर जी की कमेटी द्वारा, उसमें हमारे जो इतने कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष 17 जिलाध्यक्ष जिलों के हमने बनाए, उसमें से हमारी टीम में एवाध्यक्ष जिलाध्यक्ष जितने हैं सभी को बधाइयाँ और सभी का मेहनत की रंगलाई है, जिसमें हमें प्रथम अवार्ड मिला। नेतृत्व में जो हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय श्री एलएल सोनी जी को प्रथम अवार्ड जो मिला हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के आवास पर हमारे अध्यक्ष जी का सम्मान और उनके साथ में सभी टीम का सम्मान हुआ। हमें बड़ा गर्व है और हम अपने संगठन को बड़े ही भाव से आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम। मैं सुरेखा सक्सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष केसरिया जागृत वाहिनी अखंड भारत। भारतीय हिंदू महासंघ के जो हमारे एलएल सोनी भैया हैं, इन्हें मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। अपने समस्त पूरे संगठन और अपनी सभी बहनों के द्वारा भैया को मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आज इन्होंने अपने भारतीय हिंदू महासंघ में 45,000 का श्रावण मास के पावन अवसर पर महेश्वर से शुरू हुई बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा ने इंदौर का नगर भ्रमण किया। श्रद्धा, आस्था और भक्ति से भरी इस यात्रा में सैकड़ों कांवड़िए हाथों में कांवड़ लेकर पैदल यात्रा पर निकले। यात्रा का नेतृत्व विधायक गोलू शुक्ला कर रहे हैं, जो खुद भी कांवड़ उठाकर भक्तों के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। आज की गोलू भैया की वर्षों से, जो कि क्षेत्र क्रमांक 3 के जाबाज विधायक हैं, गोलू शुक्ला जी द्वारा महेश्वर से लेके उज्जैन महाकाल तक जो यात्रा निकाली जाती है, ये एकता और भाईचारे का बहुत बड़ा संदेश है। आज समता सर्वधर्म संघ ने भी मां अयोध्या की नगरी में एकता भाईचारे का परिचय देते हुए महाकाल की फ्रेम फोटो उन्हें भेंट की और सभी व्यापारी और हमारे साथियों, संस्था के साथियों ने उनका स्वागत किया। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में चोरी का खुलासा हुआ है, जहां पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने दूसरी मंजिल पर पहुंचकर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिर की मदद से दोनों आरोपियों को पकड़ा और मामले में जांच शुरू कर दी है। कनाड़िया क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 24-25 जून 2025 के दरमियानी रात में थाना कनाड़िया क्षेत्र में होने वाले संपत फार्म्स में स्थित डीजियाना न्यूज़ चैनल के ऑफिस में नकब जनी की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में तत्कालीन समय में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना सारे सीसीटीवी फुटेज और सारे टेक्निकल एनालिसिस किया गया, जिसमें कि कुछ संदेही का उसमें वीडियो में आना पाया गया, जिसके संबंध में गहनता से विवेचना की गई और ये पाया गया कि इसमें 2 लोग मोटे तौर पे इन्वॉल्व हैं, जिसको कि हमने काफ़ी हद तक उसको ज़रूरी किया, जिस हिसाब से प्रक्रिया चलती गई और पुलिस के द्वारा ये पाया गया कि उसमें ओम प्रकाश राठौर और गौरव मालवी जो है, इनने मिलकर वहाँ पर घटना को अंजाम दिया था। आज पुलिस के द्वारा सरगर्मी से तलाश उपरांत उन दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त जो कटर, प्लास, मास्क, टोपा जो उन्हें पहन के रखा था, वो सब के साथ में जो घटना में उनके द्वारा चुराया गया मशरूका था, उसको भी जब्त किया गया। उसमें से कुछ मशरूका उनके द्वारा खर्च कर देना बताया गया।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पहाड़ी कोरबा जनजाति के बच्चों का आश्रम भवन जर्जर हालत में है। बता दें कि छत टूट रही है और दीवारें दरक रही हैं, जिससे बच्चों का जीवन खतरे में है। कई जगह छत का हिस्सा गिर चुका है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। जिले में बहुत सारे आश्रम हैं जो बहुत पुराने हैं, जिसकी वजह से भवन अति जर्जर या ख़राब स्थिति में है। बट पहले से भी कलेक्टर सर के निर्देश थे कि ऐसे जहाँ भी ऐसे भवन हैं तो उस भवन में कुछ रूम्स होंगे या कमरे होंगे जहाँ की स्थिति ठीक है तो बच्चों को वहाँ ही शिफ्ट किया गया है, और जो जर्जर वाले रूम्स हैं उनको बंद करके वहाँ जाना आगमन बंद कर दिया गया है। जनपद को मरम्मत के लिए पैसा छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सड़क की खराब हालत के खिलाफ स्थानीय लोग और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। जहां युवा समाजसेवी राहुल जीत सिंह ने पैदल यात्रा कर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री और मंत्री के फोटो पर जलाभिषेक किया। वहीं कांग्रेसियों ने गड्ढों में धान की रोपाई कर सरकार पर निशाना साधा। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बलरामपुर कलेक्ट्रेट चौक के सामने खड़े। सुभाष चंद्र जी का पुतला भी है, सुभाष चंद्र बोस जी का, और यहाँ पर हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी और माननीय हमारे कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी और हमारे रामानुजन क्षेत्र के विधायक इनका जलाभिषेक करने वाले हैं। सावन का मौसम है, पानी भी बरस रहा है। देखिए महादेव प्रसन्न कैसे होते हैं जलाभिषेक से, तो ये दोनों महादेव से भी बड़े हो गए हमारे मंत्री जी लोग, तो इनका जलाभिषेक करना आज आवश्यक है। तो शायद ये जलाभिषेक से प्रसन्न हो जाए और इस सड़क पर काम करें, इसके लिए हम लोग यहाँ पर इनका जलाभिषेक करने वाले हैं। तो हर हर विष्णुदेव साय, हर हर राम विचार नेताम, हर हर विष्णुदेव। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईडी की छापेमारी और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई विपक्ष को दबाने की साजिश है। सरकार अडानी का साथ दे रही है और कानून का उल्लंघन हो रहा है। महंत ने यह भी कहा कि विपक्ष को डराने का काम किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो डरने वाला नहीं है और वो भूपेश बघेल के साथ खड़ा है। वो तो तय करेंगे अभी जाके, हम लोग तत्कालिक रूप से आप इतना बता देते हैं, हम सब एक साथ हैं और जो भी तय करेंगे एक मत होकर करेंगे। इसमें किसी प्रकार को किसी को भी कोई चिंता नहीं होनी। अभी हमारे पास चैतन्य बघेल की समाचार मिली है, कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि हम तत्काल अभी पूरे सदन का आज बहिष्कार करके वहाँ जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में लगातार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बता दें कि नदियों के उफान पर होने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और खेतों में पानी भरने से 75% तक खेती का काम ठप हो चुका है। किसानों का कहना है कि बारिश जारी रही तो फसलों की बुआई संकट में पड़ सकती है। प्रशासन ने जल संसाधन और कृषि विभाग को अलर्ट पर रखा है, लेकिन अभी तक कोई राहत की घोषणा नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा के टॉप एंड टाउन होटल में एक महिला डॉक्टर से रेप का प्रयास हुआ। बता दें कि पीड़िता होटल में रहकर ट्रेनिंग कर रही थी। पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको होटल की दिखा रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। जैसा आप हमें बता रहे हैं, ये तथ्य हमारे संज्ञान में आया है और पुलिस के द्वारा आज सुबह इसकी रिपोर्ट आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया और विधिवत कार्रवाई आरोपी के खिलाफ की जा रही है। महिला डॉक्टर ने क्या शिकायत की? देखिए, क्योंकि एक महिला संबंधी अपराध है तो मूल तथ्य जैसा आपने बताया लगभग उसी से मिलता जुलता है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स, क्योंकि महिला संबंधी अपराध है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं दे पाएंगे, परंतु इसकी ये बात सत्य। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भू विस्थापित महिलाओं ने कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय के सामने आपत्तिजनक प्रदर्शन किया। बता दें कि भू विस्थापित महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन SECL ने अधिग्रहित की, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला, जिस कारण लंबे समय से रोजगार का मामला लटका हुआ है, जिसके विरोध में महिलाओं ने कार्यालय में घुसकर प्रदर्शन किया।
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मॉनसून के साथ जापानी बुखार ने दस्तक दे दी है। बता दें कि अब तक 15 मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिला टीकाकरण अधिकारी सीआर मैत्री ने बताया कि जेई के 15 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके बचाव के लिए लगातार टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि वायरस मच्छरों के काटने से होता है, जिसके बचाव के लिए मच्छरदानी और साफ सफाई बेहद जरूरी है। अभी तक जापानी इंसेफेलाइटिस का प्रकरण हमारे जिले में लगभग 15 केस आए हैं, है ना। तो 15 केस हैं रिपोर्टेड हुआ है, और ये केस जनरली बच्चों में ही ज़्यादा पाया जाता है। और हमारे मेन टोकापाल, दरभा, नानगुर, बकावन, इन जगहों में केस पाया गया है। तो इसके बचाव के लिए हमारे विभाग में इसका जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका लग रहा है। पहला डोज 9 महीने से लेकर 1 साल के बीच में, दूसरा डोज 16 महीने से 24 महीने के बीच में लग रहा है। यही जो है इन्फेक्शन जो है जापानी एनकेफेलाइटिस वायरस होता है, उससे होने वाला गंभीर बीमारी होता है। ये मच्छरों के काटने से होता है, पुलिसाइन मस्कीटो काटने से होता है। फॉरेस्ट एरिया में, खेती में, धान खेती में होता है। विगत कुछ वर्षों से हमें बस्तर संभाग के एरिया में भी मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में पानी की भारी किल्लत के चलते महिलाओं ने सड़क जाम कर हंगामा किया। खाली बर्तनों के साथ सड़क पर बैठी महिलाओं ने प्रशासन और ग्राम पंचायत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि सरपंच और सचिव इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने पहले भी जल विभाग और एसडीएम कार्यालय में शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। साथ ही ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर पंचायत भवन में शराब पीने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्राइमरी बेसिस पे हम आपको टैंकर से अवेलेबल करा दे रहे हैं। मैं यहाँ के सीओ साहब, सीएमओ के साथ बैठ जाती हूँ। क्या आपके सॉल्यूशन भी 4 बजे से ये कह रहे हैं आपकी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन मैं एक्सरसाइज करवा लेती हूँ। जो भी बेस्ट होगा वो हम करवाएंगे। एक बोर में जलस्तर होने के कारण, पुराना बोर जलस्तर होने के कारण बोर चली नहीं। और जो पुराना बोर पूर्व से था उसमें मोटर फंस गई और 4 पाइप से टूट के गिर गई। तो पाइप निकालने की कोशिश की है, लेकिन वो निकल नहीं, तो दूसरी मोटर लेके आए हैं। 8 महीना से भैया नल बंद है। अभी तक तो कोई अभी आज कल कर रहे हैं। सचिव सरपंच के पास जाते हैं और जैसे एसडीएम के पास भी जाते हैं, वो भी ऐसे दिलासा दे देते हैं, आते नहीं है लौट के ना। अभी तक चालू भी नहीं हुई से जा रहे हैं, कोई पानी की सुविधा नहीं हुई। सरपंच सचिव बोलते हैं जो मोटर धंसी है उसमें ब्लास्टिंग हो गई है, उसमें ब्लास्टिंग भी नहीं हुई है, ना मोटर भी नहीं निकला है। और मिस्त्री लोग बोल रहे। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी दतिया में मां बगलामुखी का प्रसिद्ध पीताम्बरा मंदिर हर शनिवार को श्रद्धालुओं से गुलजार रहता है, लेकिन भारी भीड़ के कारण मंदिर परिसर में जाम की समस्या बनी रहती थी। इस समस्या से निपटने के लिए कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो माई के दर्शन करने आ रहे हैं उनको कोई भी असुविधा ना हो, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और कर्तव्य भी है, वो हम जरूर निभाएंगे। हमारे पुलिस कप्तान और हम दोनों मिलकर। देवास के सतवास थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसएसपी सौम्या जैन ने प्रेस वार्ता में बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 15 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। 10 जुलाई को सतवास हाट बाजार से एक बाइक चोरी की घटना सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर 17 जुलाई को मुहाई जागीर फाटा से 2 आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी एक अंतर्राज्यीय गिरोह का हिस्सा है। मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिस पर से थाने में अपराध 280/25 और 281/25 पंजीबद्ध किया गया था। चूँकि गंभीर मामला है, हमारे यहाँ पर देवास जिले में वाहन चोरी के जितने भी अपराध पंजीबद्ध हुए हैं उसमें सतत निगरानी करके हम प्रयास करते हैं कि रिकवरी की जाए। ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत देवास पुलिस के द्वारा बहुत कैमरे लगवाए गए थे और 12 जुलाई को भी जो 2 वाहन गए थे उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने कैमरास को चेक किया और कैमरास में हमने पाया कि कुछ एक हुलिया 2 व्यक्तियों का निकल कर आ रहा है। उनकी फुटेज को हमने जो कम्युनिटी ग्रुप्स बनाए गए हैं
उसमें सर्कुलेट किया और जो साइबर मित्र हैं उनके माध्यम से हमको कुछ इनपुट मिला था, जिसमें संदिग्धों का हुलिया और विधायक गोलू शुक्ला द्वारा महेश्वर से प्रारंभ की गई 23वीं बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा इंदौर पहुंची। यात्रा के स्वागत में विभिन्न मंचों पर पुष्प वर्षा और भव्य स्वागत किया। बता दें कि इस साल की यात्रा की एक विशेष बात ये रही कि इसमें किन्नर समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए, जो महेश्वर से उज्जैन तक पैदल चल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि देर रात तक भजन संध्या और स्वागत का एक कार्यक्रम चलता रहा। को पहुंचेंगे। 14 तारीख को हम लोग निकले हैं महेश्वर से। आज सभी हमारे किन्नर समाज के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और सब आशीर्वाद देने आए हैं और सभी सनातन धर्म को मानने वाले ये लोग हैं और सब लोगों का आशीर्वाद हम पे बना रहे। बाबा महाकाल का आशीर्वाद, माँ नर्मदा का आशीर्वाद हम पे बना रहे। देश में सुख समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी, रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि की कृपा बनी रहे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बने, यही हमारी कामना है। बहुत हमारा लक्ष्य धर्म जागरण था। धर्म जागरण को लेके ही हमारा उद्देश्य था। उस उद्देश्य में हम पूरे हो रहे हैं। और आज आप यहाँ आए, किस तरह देखते हैं? हम तो इसको इसके तरह देखते हैं, एक हमारे उत्सव की तरह। और हम यहाँ गोलू भैया के यहाँ 20 साल से हम आ रहे हैं, है ना। गोलू भैया तो हमारे परिवार जैसे, हमारे भाई जैसे है ना। हम 20 साल से इस कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं। जी कोशिश करेंगे कि भैया का अच्छे से स्वागत करेंगे। ना ना, हम तो अच्छे से धूमधाम से भैया का स्वागत करेंगे। 20 साल से स्वागत करते आ रहे हैं, अभी भी करेंगे स्वागत जब तक हमारे साथ से जीवित है। हम इसको तो बहुत उससे देखते हैं क्या पावन तरीका, जैसे अपने सावन का पावन महीना चल रहा है, पावन वो चल रहा है और उसमें आप गोलू भैया की कांवड़ यात्रा में जाना है, वो करना है, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।